नमस्कार, स्वागत है आपका शिवालिक एग्ज़ाम क्रैकर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की चोटियाँ। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे कवर करवाए हुए हैं विद मेमोरी टेक्निक। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट की जो भी हाईएस्ट पीक रहेगी हम उसको डिस्कस करेंगे। लाइक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? शिल्ला। उसको हम मेमोरी ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को शिल्ला डिस्ट्रिक्ट के साथ किस तरह से कनेक्ट करेंगे हम वो डिस्कस करेंगे। सेकंड आपको एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक अवाह देवी। अवाह देवी जो है वो जो पीक है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो अवाह देवी जो शब्द है उसको हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो हमीरपुर शब्द है उससे रिलेट करेंगे, ताकि आपको अगर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक कौन सी है तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक हो जाए कि अवाह देवी है। अब देखिए आप उसको किस तरह से लिंक करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो उससे पहले अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जो हिमाचल है उसमें कौन कौन सी रेंजेस आती हैं। हिमाचल में मेनली 4 रेंजेस पड़ती हैं: शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय। इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू सा लेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि जो हिमालय है उसकी कौन सी रेंजेस है जो हिमाचल प्रदेश से होकर निकलती है। इसके बाद जो मैं लेक्चर लेके आऊँगी उसमें हम हिमाचल की और हिमालय की जो भी रेंजेस है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट रेंज इज़ शिवालिक रेंज। मैं थोड़ा सा आपको पहले डायग्राम से आइडिया दे देती हूँ। लाइक ये आपका जैसे हिमाचल है मान लीजिए, और ये आपका ये इंडिया है। तो आपको पता है ये JNK है, ये लद्दाख है, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे हिमाचल, ऐसा कुछ पड़ता है। तो इस तरह से हिमालय की रेंजेस जाती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला लोअर जो लाइन रहती है ये आपकी शिवालिक रेंज रहती है। शिवालिक के ऊपर आपका आता है धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज के ऊपर जो आता है वो आती है पीर पंजाल रेंज, और उसके ऊपर जो आता है वो आता है ग्रेट हिमालयन रेंज। ग्रेट हिमालयन रेंजेस की भी आगे फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं, लेकिन जो हिमाचल को टच करती है वो है जांस्कर रेंज। जैसे ग्रेट हिमालय जो रेंज है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो ट्रांस हिमालय में भी काराकोरम रेंज आती है आपकी, जांस्कर रेंज आती है, देन लद्दाख रेंज आती है। आपको पता है लद्दाख रेंज जो है वो लद्दाख में पड़ेगी, और जो काराकोरम रेंज है वो आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया है वहाँ से होके निकलती है। ठीक है, आई थिंक आपको ओवरव्यू सा हो चुका होगा हिमालयन रेंजेस का। इन स्लाइड से मैंने आपको जो भी शिवालिक रेंज, धौलाधार रेंज और पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय, इन 4 रेंजेस का ओवरव्यू दिया हुआ है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या फिर आपको इसका आइडिया भी पहले से होगा कि क्या क्या रहती है। पर चलो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या रहता है। देखिए जो पहली है आपकी शिवालिक रेंज। जो शिवालिक रेंज है ये सबसे फुटहिल्स वाली जो पहाड़ियाँ रहती हैं उनको कहते हैं शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज का जो शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में, आप ये समझ सकते हो कि जो शिव की जो जटाएँ हैं वो शिवालिक रेंज है। इसका जो अर्थ होता है शिवालिक रेंज का वो ये रहता है कि इनको शिव जी की जटाएँ कहा जाता है। ठीक है, जिसकी हाइट रहती है 600 से 1500 मीटर के बीच में। सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा का जो निचला भाग रहता है वो शिवालिक रेंज में आता है। ठीक है, ये जो यहाँ की जो भूमि रहती है काफ़ी उपजाऊ रहती है। ठीक है, आप ये समझ सकते हो जो निचले पहाड़ होते हैं उनको हम शिवालिक रेंज कहते हैं। जैसे आप पंजाब से, पहले आपको पता है कि हिमाचल और जो पंजाब था वो एक ही, पंजाब मतलब जो हिमाचल था वो पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ, हिमाचल एक अलग स्टेट बना, तो उसके बाद जो प्लेन जो एरिया रहता है वो पंजाब को दे दिया गया, और जो हिली एरिया था उन्होंने हिमाचल का निर्माण करा। तो जब आप पंजाब से हिमाचल की तरफ एंटर करते हो तो सबसे पहले आप ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, और कांगड़ा, इन 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हो। यहाँ से होकर ही आप हिमाचल में एंटर करोगे जब भी आप पंजाब से आओगे।
और ये पंजाब से, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये पंजाब से लगती हुई हैं। तो पंजाब का जो प्लेन एरिया है, थोड़ा सा ऊपर आप आओगे तो हल्की, लाइक जैसे ये पंजाब का जो एरिया है इसके ऊपर आप आओगे शिवालिक में, तो आपको थोड़ी हल्की हल्की ऊंची, इतनी हाइट वाली छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देगी। और कुछ पहाड़ियाँ तो ऐसी होती हैं जिस पे आप इजीली आप चढ़ सकते हो। ठीक है, शिवालिक रेंज है ये। और इसके ऊपर आप जब जाओगे तो इसके ऊपर आपको मिलेगा ये वाला एरिया, अपना कांगड़ा और कुल्लू और ये मंडी, ये वाला जो एरिया रहता है मेनली, जो धौलाधार रेंज है आपकी, ये धर्मशाला और पालमपुर, ये वाला जो एरिया है, आपको बेल्ट दिखाई देती होगी कई बार, एक बर्फ़ से ढकी हुई लंबी सी लाइन दिखाई देती है, वो धौलाधार रेंज होती है। ठीक है, इनकी जो हाइट रहती है थोड़ी ऊंची रहती है शिवालिक रेंज से। और शिवालिक रेंज के बाद आता है पीर पंजाल रेंज। जो पीर पंजाल रेंज होता है, इसकी जो हाइट रहती है पहाड़ियों की वो उससे भी ज़्यादा रहती है। और जो ग्रेट हिमालयन रेंज आती है उसकी और फर्दर ऊंची पहाड़ियाँ रहती है वहाँ पे। नेक्स्ट इज धौलाधार रेंज। जो धौलाधार रेंज है उसकी जो हाइट है 3500 से 5500 मीटर के बीच में है। शिवालिक आपने देखा था 600 से 1500 के बीच में शिवालिक रेंज आता है। ठीक है, कांगड़ा और चंबा का जो एरिया है, मेनली धर्मशाला और पालमपुर का जो एरिया है, ये धौलाधार रेंज से कवर रहता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। इसमें कौन कौन सी हैं, हनुमान टिब्बा दिया हुआ है, इंद्रासन दिया हुआ है, ये पीक्स हैं वो धौलाधार रेंज में आती हैं। और एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रोहतांग पास है वो कौन सी रेंज में आता है। अब यहाँ पे तो मेंशन किया हुआ है कांगड़ा और चंबा, क्या ये धौलाधार रेंज में आता है या पीर पंजाल में आता है। जो आपका रोहतांग पास है वो पीर पंजाल रेंज में आता है। थर्ड इज़ पीर पंजाल रेंज, जिसकी हाइट है 5000 से 6000 मीटर के बीच में। और मेनली ये कुल्लू मंडी और लाहौल स्पीति और चंबा वाला जो एरिया है उसको कवर करता है पीर पंजाल। मेनली अगर आप बोलो कि पीर पंजाल रेंज कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा फैली हुई है, ये जो बाकी एरिया है यहाँ पे धौलाधार रेंज का भी कुछ हिस्सा टच करता है, लेकिन पीर पंजाल जो रेंज है वो ज़्यादातर चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपकी धौलाधार रेंज नहीं आती है, धौलाधार रेंज भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, लेकिन जो ज़्यादा लंबी आपको बेल्ट दिखाई देगी पीर पंजाल रेंज की, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही पाई जाएगी। इसीलिए जो हाईएस्ट पीक है चंबा डिस्ट्रिक्ट की वो भी पीर पंजाल ही है। बाकी इसमें और भी पीक्स हैं, लाइक दियो टिब्बा है, इंद्रासन है, श्रीखंड महादेव जो कुल्लू में है। अब देखो ये जो रेंज रहती है ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहती है, कुछ मेनली जो पीक्स रहती हैं ये क्या कहती हैं कि दो जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बॉर्डर पे रहती हैं। तो कुछ लोग इसको किसी बॉर्डर में किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में मानते हैं, कुछ लोग इसको अलग डिस्ट्रिक्ट में मानते हैं। मान लीजिए कि श्रीखंड महादेव है, ये देखो कुल्लू और किन्नौर की सीमा पे है, तो कुछ लोग इसको कुल्लू में मानते हैं और कुछ लोग इसको किन्नौर में मानते हैं। ठीक है, पर मेनली ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, अब इसका जैसे एग्जामिनर भी पूछेगा तो यहाँ पर ये तो नहीं पूछा जाएगा ना कि किन्नौर और कुल्लू के बीच में है, डायरेक्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीखंड महादेव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो श्रीखंड महादेव जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज़ ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंज का फर्दर आपको ट्रांस हिमालयस देखने को मिलेगा, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया जांस्कर रेंज आएगी, लद्दाख रेंज आएगी, काराकोरम रेंज आएगी। ठीक है, तो जो इसकी हाइट रहती है वो 6000 मीटर प्लस रहती है। जो ग्रेट हिमालयन रेंज है हिमाचल में किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, और जिसकी हाईएस्ट पीक है वो उसकी हाइट है 7002 मीटर, और जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और पीक का नाम है शिला पीक। आगे हम डिस्कस करेंगे उसको। बाकी वही दिया हुआ है मैंने, इसमें कौन कौन सी पीक्स हैं। इसमें आती है रियो पोर्गियल, शिला पीक, मनीरंग पीक, गेफांग, ये सारी पीक ग्रेटर हिमालय में आती है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी यहीं पे है, जहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है। जो ग्रेट हिमालयन पार्क है वो कुल्लू और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मेनली इसको ग्रेट हिमालयन पार्क को कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कंसीडर किया जाता है। वो इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसके ज़्यादातर जो हिस्सा है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जांस्कर रेंज। जांस्कर रेंज आपको मैंने पहले बता दिया कि ट्रांस हिमालय से बाद जो रेंजेस आती हैं, ट्रांस हिमालय के अंडर जो रेंजेस आती है उसका जांस्कर जो रेंज है वो हिमाचल में आती है। लद्दाख रेंज जो होती है लद्दाख में आती है, और काराकोरम रेंज मैंने आपको बताया वो आपका अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो एरिया है अपर उस साइड आती है। ये मैंने एक चार्ट मेंशन किया हुआ है जिसमें हिमाचल प्रदेश की जितनी भी रेंजेस हैं, जैसे शिवालिक हो गया, आपकी धौलाधार हो गया, देन पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालय, जांस्कर जो भी है,
ये सब इनका ओवरव्यू सा दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इसको बाद में आप देख सकते हैं, क्योंकि आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में। मैंने जस्ट एक ओवरव्यू देना था आपको हिमालयन रेंजेस का। नेक्स्ट पे मैंने हिमालय की रेंजेस को मेंशन किया हुआ है, नॉट हिमाचल की, हिमालय की रेंजेस को, जो आपका ईस्ट साइड से नॉर्थ साइड की तरफ फैली हुई हैं। ठीक है, आप इसको भी बाद में देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ से हमारा लेक्चर शुरू होता है आज का। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो हाईएस्ट पीक है वो है शिला पीक। ठीक है, शिला पीक जिसकी हाइट है 7026 मीटर, कहीं पे इसकी हाइट जो है 7002 मीटर भी दी हुई है। पर आप ये देख लीजिए कि हिमाचल में सबसे एक ही ऐसी चोटी है जो 7000 से ऊपर है, जिसकी हाइट जो है 7000 से ऊपर है, वो है शिला पीक, और ये हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की। एग्जामिनेशन में बहुत बार ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये पाई कहाँ जाती है? ये स्पीति और किन्नौर पर्वत श्रृंखला के बीच में पाई जाती है। लाइक मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी आपकी पीक्स रहती है वो पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ती है, एक बॉर्डर में पड़ती है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो लाइक स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लाहौल स्पीति का स्पीति डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा हिस्सा इसका किन्नौर में पड़ता है। स्पीति और किन्नौर के बॉर्डर पे है ये शिला पीक, लेकिन हम इसको कंसीडर कहाँ करते हैं? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। ठीक है, ट्रिक इसकी अब जो मेन चीज़ है वो है ट्रिक इसकी। ट्रिक क्या था? मैंने आपको पहले क्लास जो मैंने आपको डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश के दर्रे, उसमें भी मैंने किन्नौर को किन्नू से ही रिलेट किया था। इस बार भी मैंने वही किया है, किन्नौर को हम किन्नू से ही रिलेट करेंगे। किन्नौर को किन्नू या फिर कुछ और, अभी तक तो मैंने सिर्फ किन्नौर को किन्नू से ही रिलेट किया है। ठीक है, और शिला का हमने लिया। शिला को आपको पता ही है, शिला बोला जाता है पत्थर को, चट्टान को बोला जाता है शिला। तो जो किन्नौर से हमने किन्नौर को रिलेट किया किन्नू से, और शिला को रिलेट किया है पत्थर से। तो किन्नू के रस के रंग से शिला पत्थर पर चित्रकारी की जाती है। मतलब जो किन्नू होते हैं उसका जो रस निकलता है, आपको पता है कि फूलों के रस से भी चित्रकारी की जाती है, पेंटिंग की जाती है। वैसे ही किन्नू का जो रस होता है, उसका जो रंग होता है, उससे भी चित्रकारी की जाती है। फ्रूट के जो रंग निकलते हैं, रस निकलता है, उससे रंग बनाए जाते हैं, उससे भी पेंटिंग की जाती है। तो वही हमने इसमें इसी ट्रिक में इंक्लूड किया है कि किन्नू के रस से शिला जो पत्थर है, ठीक है, उस पर चित्रकारी की गई या पेंटिंग की गई। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज लाहौल स्पीति। अब लाहौल स्पीति की हाईएस्ट पीक है मनीरंग पीक। ठीक है, जिसकी हाइट है 6597 मीटर, और ये किन्नौर और लाहौल स्पीति के बॉर्डर पे है। मेनली इसको हम लाहौल स्पीति में ही कंसीडर करते हैं। ये जांस्कर रेंज, जो ग्रेटर हिमालय की जांस्कर रेंज है, उसका ये पार्ट है। और इसकी ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं अभी। इसकी ट्रिक है लाहुल। लाहुल को हमने क्या किया? LA ला लिया और L लिया, इसका LAL लिया। HU को हमने कट कर दिया इसमें। ठीक है, लाहुल का लाल लिया। और मणि से हम क्या लेते हैं? मणि मतलब जो मणि होती है, नागमणि जिसे बोलते हैं मणि। रंग मतलब रंग, तो जो मणि है उसका रंग कैसा है? लाल है। ठीक है, मणि का रंग लाल है। ये हमारी ट्रिक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मणिरंग पीक है वो कहाँ पे है, तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करेगा कि जो मणि का रंग है वो कैसा है? लाल है। ठीक है, और इससे पहले हमने कौन सी डिस्कस करी? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की शिला पीक। शिला किन्नौर, किन्नू के रस से क्या किया गया? चित्रकारी की गई। ठीक है, नेक्स्ट इज सिरमौर। सिरमौर की हाईएस्ट पीक है चूड़दार, जिसकी हाइट है 3647 मीटर। ये जो हाईएस्ट पीक्स हैं, इनकी जो हाइट है ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो लेकिन ये हाई लेवल के जो एग्ज़ाम रहते हैं उसमें पूछी जाती है। लो लेवल के एग्ज़ाम में बहुत कम चांसेस है इनकी हाइट पूछी जाए। लेकिन जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसकी हाइट भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी बन गई है। तो अब इसकी हाइट जो है वो मोटा मोटा याद रख लीजिए कि कितनी हाइट है। हाईएस्ट पीक तो जितनी भी है 7026 है या 7002 मीटर है, वो तो आपको याद रहनी ही चाहिए कि हाईएस्ट पीक शिला पीक है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और हाइट है उसकी 7026 या 702, मतलब 7000 प्लस है। ठीक है, और ये सिरमौर और शिमला की बॉर्डर पे है। मैंने आपको पहले भी बता दिया ये चीज़ कि ये जो भी हाइट पीक रहती है ये बॉर्डर पे रहती है। लेकिन मेनली जिसका ज़्यादातर हिस्सा जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है, हम उसको उसी डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक कंसीडर करेंगे। सिरमौर का हमने लिया था सिर, और चूड़धार से हमने लिया चूड़ी।
ठीक है। तो जो सर होता है उसकी शेप कैसी होती है? गोल शेप, ठीक है। और चूड़ी की शेप भी कैसी होती है? गोल। तो सर और चूड़ी दोनों की शेप गोल गोल होती है, तो हम उस तरह से उसको रिलेट कर सकते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हो आप, सिरमौर का सिर चूड़धार है। पर मुझे लगता है कि ये जो सर और चूड़धार में ये जो मैंने गोल सर और गोल चूड़ी की शेप बताई है, ये ज़्यादा इजी रहेगा आपको याद करने के लिए। तो चलो पिछली वाली याद कर लेते हैं ट्रिक। पीछे मैंने आपको सबसे पहले बताई थी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। किन्नू का रस लेकर शिला पे हमने चित्रकारी करी। नंबर 2 पे बताई थी लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की बताई थी मणि रंग। मणि का रंग लाल है। नंबर 3 हमने डिस्कस किया चूड़धार। चूड़धार किसकी है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है। सिर गोल है, चूड़ी भी गोल है। नेक्स्ट पे चलिए, नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जो हाईएस्ट पीक है वो है डिब्बी बोकरी, जिसकी हाइट है 6400 मीटर। ये पीर पंजाल रेंज में आती है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पीर पंजाल रेंज है और धौलाधार का बहुत कम एरिया जो है इसमें टच करता है। जो नीचे वाला एरिया है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे धौलाधार रेंज है। जो अपर साइड या मनाली की साइड आप जाओगे तो आपको ये आपकी पीर पंजाल रेंज मिलेगी और उसके ऊपर आपको ग्रेट हिमालयन रेंज मिलेगी आपके रोहतांग पास के आगे, ठीक है। इसके पास ही आपको दियो टिब्बा, डिब्बी बोकरी और दियो टिब्बा, ये दोनों जो पर्वत चोटियाँ हैं ये आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेंगी। डिब्बी बोकरी की हाइट 6400 मीटर है और दियो टिब्बा की हाइट 6001 मीटर है, ठीक है। सबसे पहले जो पर्वतारोहण हुआ था, मतलब सबसे पहले जब चढ़ाई चढ़ी गई थी, किसी ने यहाँ पे चढ़ी थी 1962 में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1962 में सबसे पहले किसने चढ़ी थी। और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कि सबसे कम उम्र की जो लड़की थी डिक्की डोलमा, उसने कब करी थी चढ़ाई और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। इसकी ट्रिक है, देखो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को हम क्या बोलते हैं? देवभूमि के नाम से जाना जाता है। वैसे तो पूरे हिमाचल को ही देवभूमि कहा जाता है, लेकिन हिमाचल में जो देवभूमि के नाम से फेमस है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा की जाती है और देवी देवताओं की जो बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देवी देवताओं की। तो जब देवी देवताओं की पूजा की जाती है, कोई भी ओकेज़न हो, तो वहाँ पे बकरी या फिर भेड्डू जिसको बोलते हैं उसकी बलि दी जाती है। तो हम इसमें बोकरी था तो हम बोकरी को हम बकरी से रिलेट करेंगे, बकरी, ठीक है। कुल की जो देवी होती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे उसको बकरी की बलि दी जाती है, ठीक है। पिछले रिवाइज कर लेते हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट शिला पीक, किन्नू का रस लेकर हमने क्या किया था? शिला पे चित्रकारी की थी। नंबर 2 लाहौल स्पीति की मणि रंग, लाहौल स्पीति की जो है वो मणि रंग है। लाहौल स्पीति का हमने लिया था लाल रंग, मणि का रंग कैसा है? लाल। नंबर 3 पे किया था सिरमौर की है चूड़धार, सिरमौर सिर गोल है और चूड़धार चूड़ी भी गोल होती है। नंबर 4 पे डिस्कस किया कुल्लू की है डिब्बी बोकरी, जो कुल की देवी होती है उसको बकरी की बलि दी जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम सोलन डिस्ट्रिक्ट की है करोल पर्वत, ठीक है। करोल पर्वत, मैं आई थिंक मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, इतना लंबा वीडियो खींचेगा नहीं, ठीक है। अभी बहुत सारी स्लाइड्स बची हुई हैं, तो मैं मेन चीज़ें आपको डिस्कस करूँगी और डायरेक्टली आपको ट्रिक पे लेके आऊँगी, जो हमारा मेन मोटिव है लर्न करने का इस वीडियो में, ठीक है। सोलन डिस्ट्रिक्ट की है करोल बाग, हाइट है 2280 मीटर और इसकी ट्रिक है सोल करोल, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स आपने बचपन में पढ़े होंगे, राइमिंग वर्ड्स जिनकी लय जो होती है वो एक जैसी होती है, तो इसको हम रिलेट करेंगे सोलन की सोल करोल। पिछले वाले हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। चलिए, नेक्स्ट इज़ मंडी डिस्ट्रिक्ट की क्या की थी हमने? मंडी डिस्ट्रिक्ट की है नागरू पीक, ठीक है। हाइट है 4400 मीटर। ये जो है ये जंजैली घाटी में है और शिकारी देवी जो मंदिर है, आपने सुना होगा, शिकारी देवी टेम्पल काफ़ी फेमस है मंडी डिस्ट्रिक्ट का, जिसकी हाइट है 3359 मीटर, तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है शिकारी देवी मंदिर, जो इसी नागरू पीक जो चोटी है इस पे ही स्थित है। नागरू पीक की जो हाइट है वो इतनी है, पर लेकिन ये जो शिकारी देवी मंदिर है पीक पर है लेकिन थोड़ा सा नीचे है उससे, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है कि नाग को जब हम देखते हैं तो हमारा रूह और मन दोनों कांप उठते हैं। नागरू से हमने नाग लिया,
रूह से हमने रूह ली और मंडी का हमने लिया मन। नाक को देख के मन और रूह दोनों कांप उठती है। ठीक है, चलो हमने 6 डिस्कस कर ली हैं, तो 6 को एक बार से रिकॉल कर ले। चलिए, सबसे पहले डिस्कस की थी शिला। शिला चोटी है किन्नौर में। किन्नू का रस लेकर हमने शिला के ऊपर चित्रकारी की। लाहौल स्पीति का मणि रंग, मणि लाल है, मणि का रंग कैसा है? लाल है। नंबर 3 पे डिस्कस किया था हमने, कौन सा? आपका ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिर गोल है और चूड़ी भी गोल है, सिरमौर की चूड़धार। नंबर 4 पे किया था कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू की क्या थी? डिब्बी बोकरी। देवी देवताओं को, कुल के जो देवी देवता होते हैं उनको हम बकरी की बलि देते हैं। मंडी का क्या था? मंडी की थी नागरूपीक। ठीक है, नागरूपीक, नाग को देखकर मन और रूह दोनों कांप उठते हैं। ये पीछे था, एक कौन सी बची थी पीछे? सोलन की, हाँ सोलन की थी। सोलन को हमने रिलेट किया था सोल और करोल से। सोलन की हाईएस्ट पीक है करोल पीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज हमीरपुर। हमीरपुर की है अवाह देवी पीक, जिसकी हाइट है 1245 मीटर। ये शिवालिक रेंज में आता है। ठीक है, और इसकी ट्रिक है, अमीर लोगों का रहन सहन देखकर सब लोग बोलते हैं वाह जी वाह। हमीरपुर का हमने लिया हमीरपुर का हमीर को हमने रिलेट किया अमीर से। अमीर, अवाह से हमने लिया वाह। अमीर लोगों को देखकर सब लोग बोलते हैं वाह वाह। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज ऊना। ऊना की है भारवेन। ठीक है, भारवेन, ऊना की है भारवेन, और इसकी जो हाइट है तकरीबन 1200 मीटर है। और इसकी ट्रिक क्या है? ऊना का हमने लिया ऊना का जो हमने रिलेट किया ऊना को, वो क्या है? ऊन से रिलेट। ठीक है, जो ऊन है वो है भरी हुई, किससे? भेड़ से या बोरी से। ठीक है, ऊन जो है वो भरी हुई है, किससे? भेड़ से भरी हुई है, मतलब भेड़ जो है वो ऊन से भरी हुई है, या जो ऊन है वो एक बोरी जो है वो ऊन की भरी हुई है। ठीक है, आप इस तरह से उसको रिलेट कर सकते हैं। ऊन जो है वो कहाँ, किस पे ज़्यादा दिखाई देती है आपको? एक भेड़ पे दिखाई देती है, मतलब एक जो भेड़ है वो ऊन से भरी हुई है, या फिर एक बोरी जो है वो ऊन से भरी हुई है। नेक्स्ट पे चलिए, नंबर 9 है कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा की है आपकी हनुमान टिब्बा, जिसकी हाइट है 5982 मीटर। ठीक है, और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाईएस्ट पीक है हनुमान टिब्बा। और इसकी ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। इसकी ट्रिक है, कांगड़ा घाटी के रखवाले हैं हनुमान जी। ठीक है, जो हमारी कांगड़ा घाटी है उसके रखवाले कौन हैं? हनुमान जी, भगवान हनुमान जी कांगड़ा घाटी के रखवाले हैं। नंबर 10 पे हमारी शिमला जो है उसकी हाईएस्ट पीक है चांसल पीक, जिसकी हाइट है 4520 मीटर। ये रामपुर और रामपुर का जो रोहड़ू क्षेत्र है उसको कनेक्ट करती है डोडरा कवार से। डोडरा कवार जहाँ से पब्बर नदी निकलती है हमारी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है कि शिमला में इतनी ठंड होती है कि आप कोई भी चांस नहीं ले सकते हो। मतलब शिमला में इतनी ठंड पड़ती है, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आपने वहाँ पे गर्मियों में भी अगर आपने घूमने जाना है तो आपको ठंडे कपड़े, मतलब सर्दियों के कपड़े डालने पड़ेंगे। आप मतलब कोई भी चांस नहीं ले सकते, मतलब कभी भी वहाँ पे मौसम ख़राब हो सकता है, बर्फ़बारी हो सकती है, या फिर स्नोफॉल हो सकता है, हैवी रेनफॉल हो सकता है, तो आप कोई भी चांस नहीं ले सकते हो शिमला जाने से पहले। ठीक है, या दूसरी ये बोल सकते हो आप, शिमला की आन बान और शान है चांद जैसी चमकती चांसल चोटी। ठीक है, शिमला की आन बान और शान है चांद जैसी चमकती चांसल चोटी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की है बहादुरपुर, जिसकी हाइट है 1980 मीटर। ठीक है, और ये बिलासपुर आपको पता ही है कि शिवालिक रेंज में आता है। और उसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है, बिलासपुर का जो बहादुर है वो बहादुरपुर किले की रखवाली करता है। बिलासपुर का बहादुरपुर किले की रखवाली करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज चंबा डिस्ट्रिक्ट की है पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि पीर पंजाल जो रेंज है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो भी पीर पंजाल है, जिसकी हाइट है 5972 मीटर। ठीक है, और इसकी ट्रिक है, चंबा की धरती पर पीर बाबा का पंजा पड़ा, वहीं बना पीर पंजाल। ठीक है, चंबा की धरती पर पीर बाबा का पंजा पड़ा और वहीं पर बन गया पीर पंजाल। सेकंड आप ये बोल सकते हो, चंबा की रक्षा 5 पंजों वाली दीवार करती है, और वही है पीर पंजाल। चंबा की रक्षा 5 पंजों की दीवार करती है,
वही है पीर पंजाल। मैंने आपको 2 ट्रिक दे दी हैं, जो भी आपको इजी लगती है याद रखने के लिए आप उसको याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज हमने 12 डिस्ट्रिक्ट की जो हाईएस्ट पीक है वो सारी डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं या उनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो हाईएस्ट पीक थी वो शिला पीक है, जो मैंने आपको बता दी है, और ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है, मैं इसको दोबारा से नहीं पढ़ूंगी, आप देख लीजिएगा। दूसरी है रियोपोरगिल, जिसकी हाइट है 6816 मीटर। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, किन्नौर का जो रियल हीरो है वो फुर्र हो गया है। किन्नौर का रियो को रियल से रिलेट किया। फुरगिल में क्या शब्द छुपा है, फुर्र। किन्नौर का रियल हीरो फुर्र हो गया। ठीक है, थर्ड इज किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी हाइट है 6437 मीटर। और इसकी ट्रिक क्या है, किन्नौर का कैलाश किन्नर कैलाश, किन्नौर का कैलाश किन्नर कैलाश। ठीक है, नेक्स्ट इज लियोपार्गिल, लियोपार्गिल या लियोफार्गिल। ठीक है, इसकी हाइट है 6770 मीटर। ट्रिक क्या है, किन्नौर के लियो का भाई रियो है। किन्नौर में आपने पहले पढ़ा कि लियोफार्गिल एक पीक है। ठीक है, वैसे ही लियो और रियो 2 भाई हैं, या फिर आप ऐसे रिलेट कर लो, लियो और रियो 2 भाई हैं। तो किन्नौर की हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स पढ़ी, एक शिला पीक, ठीक है, किन्नू का रस के रंग से शिला पर चित्रकारी की गई। सेकंड हमने रियो फोरगिल और रियो फारगिल, ये पीक पढ़ी। रियो और लियो 2 भाई हैं। ठीक है, थर्ड हम ये बोल सकते हो, थर्ड नंबर पे किन्नर कैलाश, जो किन्नौर का कैलाश है वो कौन सा है, किन्नर कैलाश। इस तरह से आप इसको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की पीक को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की जो पीक है वो है मूल किला, 6517 मीटर जिसकी हाइट है। ट्रिक क्या है इसकी, लाहौल स्पीति का जो मुल्क है वो किलों से भरा हुआ है। वहाँ पे इतनी सारी जगह है कि आप वहाँ पे बहुत सारे किले बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पे किले या फिर आप बर्फ़ ग्लेशियर ऐसे बोल सकते हो कि जो लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। वहाँ पे बहुत सारे किले हैं, वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। इतने सबसे ज़्यादा ग्लेशियर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर, वो भी लाहौल स्पीति में पाया जाता है, जिसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 25 किलोमीटर तक वो फैला हुआ है। इमेजिन करिए 25 किलोमीटर कितना बड़ा एरिया होगा, वो कितना बड़ा ग्लेशियर होगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, बाद में आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या फिर आप वीडियो को ना 2-3 बार ज़रूर सुनना। 2-3 बार सुनोगे तो जो भी ट्रिक्स रहेंगी आप उसको हेडफोन लगा के, जैसे आप वॉक करने जाते हो तो अपना हेडफोन लगा के ये जो मैंने ट्रिक बताई है उनको बार बार सुनते रहिए और दिमाग में रिकॉल करते रहिए। जितना आप चीज़ों को रिवाइज़ करोगे उतना आपको पक्की तरह से वो याद रहेंगी। ठीक है, सेकेंड पे है गेफांग पीक। ठीक है, गेफांग पीक, इसकी जो हाइट है वो 6400 मीटर है। इसकी ट्रिक क्या है, गेट के भांग को आपको सॉरी एक सेकेंड रुकिए, सॉरी हाँ गलत लिखा है ये, गेट को फांग कर मतलब फांद कर। ठीक है, गेट को फांग कर मतलब आप उसको छलांग लगाकर आपको क्या दिखेगा, पत्ती का एक बहुत बड़ा सा मैदान दिखाई देगा। पत्ती का एक बहुत बड़ा सा मैदान दिखाई देगा, जहाँ पे जिसको अगर आप आपने देख लिया तो आपको क्या होगा, आपको या तो लॉटरी लग जाएगी, आपकी लॉर ही लॉर हो जाएगी। मतलब लॉर को हम क्या बोलते हैं, लॉर होगी, उसकी तो लॉर लगी भाई, उसके तो मज़े लग गए। ठीक है, अगर आपको इतना बड़ा पत्ती का बाग, चाय पत्ती का बाग दिख जाएगा, ठीक है, तो आप पत्ती को बेच के पैसे अर्न कर सकते हो, तो आपकी तो लॉर लगी, लॉटरी लगी। ठीक है, इस तरह से गेफांग पीक को आप लर्न कर सकते हो। थर्ड इज शिखर बै, ये इसकी हाइट है 6200 मीटर। ठीक है, लाहौल को चोटियों से शिखर आसमान, मतलब लाहौल की जो चोटियां हैं वहाँ से शिखर या आसमान एकदम पास दिखाई देता है। शिखर को हमने रिलेट किया शिखर से। जो लाहौल स्पीति की जो चोटियां हैं वहाँ से आपको शिखर मतलब आसमान बहुत ही क्लोज दिखाई, इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। एंड फोर्थ इज गेफांगो, जिसकी हाइट है 6050 मीटर। ठीक है, और इसकी ट्रिक है गेफांग से रिलेटेड। आप गेफांग या फिर अपने ऊपर गेफांग पीक पड़ी थी और गेपांगो, इससे आप रिलेट कर सकते हो। गेफांग और गेपांग ये दोनों जो हैं वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, वो है लाहौल स्पीति। अगर आप गेफांग याद रख लोगे तो आपको गेपांग भी याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो है इंद्रासन पीक की, जिसकी हाइट है 6220 मीटर। ठीक है, देवभूमि जो है, कुल्लू में देवों का राजा इंद्रदेव का वास है। आपको पता है जो कुल्लू की
भूमि है उसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे इंद्र देवता जो है देवराज इंद्र उसका वास है। सेकेंड इज डियो टिब्बा 6001 मीटर है। आप इसको डियो से रिलेट किया देवभूमि कुल्लू से, ठीक है। डियो मतलब देव, हमसे जो डियो को हमने देव से रिलेट किया, ठीक है। देवों की भूमि कौन सी है? कुल्लू की। डिब्बी बोकरी हमने पहले भी डिस्कस करा है, देवी देवताओं को बकरी की बलि दी जाती है। क्षितिधार जो पीक है, ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? कुल्लू के कुल की जो देवी है जिसका नाम है शीतल माता, शीतल देवी, उसका जो मंदिर है वो क्षितिधार पे है। बहुत ही शीतल है, बहुत ही ठंडी है। कुल्लू में बर्फ़ भी बहुत पड़ती है, स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पे ठंड बहुत रहती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, शीतल देवी ठंड की देवी है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो इम्पॉर्टेंट पीक्स है वो है चांसल पीक, जो हाईएस्ट पीक है, हमने पहले भी डिस्कस करी है। शिमला की आन बान और शान है चांद जैसी चमकती चांसल धार या चांसल चोटी। सेकेंड इज़ हाटू पीक। जो हाटू पीक है ये, इसमें तो ज़्यादा कुछ मुझे ट्रिक नहीं समझ आया, पर लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि शिमला में जो हाटू माता का जो मंदिर है वो यहीं पर है। और हाटू माता के जो मंदिर में हर इंसान की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती है, ठीक है। तो एक पिक तो आप खुद से याद रख सकते हो, इसकी ज़्यादा मुझे ट्रिक समझ नहीं आ रही थी। नेक्स्ट इज़ चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो हाईएस्ट पीक है वो पीर पंजाल है, जो हमने पहले भी डिस्कस करी है, ठीक है। सेकेंड इज़ मणिमहेश कैलाश। मणिमहेश पर्वत जो है वो भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। मणिमहेश यात्रा शुरू होती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता है, ठीक है, जिसकी हाइट है 5656 मीटर, 5656। ये तो याद रखना बहुत ईजी है, 5656 जो है वो मणिमहेश कैलाश की हाइट है, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? चंबा की शान मणिमहेश धाम, ठीक है। एक हमने स्लोगन सा इसको स्लोगन से याद करेंगे, चंबा की शान मणिमहेश धाम, ठीक है। थर्ड इज़ गौरी देवी का टिब्बा, जिसकी हाइट है 4030 मीटर। और इसकी ट्रिक क्या है? शिव जी की धाम जहाँ वो गौरा देवी के साथ निवास करते हैं, ठीक है। शिव जी की धाम हमने कहाँ पे डिस्कस करी? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी? मणिमहेश धाम। जो मणिमहेश धाम है वहाँ पे अगर शिव जी हैं तो शिव जी की जो पत्नी हैं पार्वती, जिनको गौरा देवी कहा जाता है, वो वहीं पे निवास करेंगे। भाई शिव जी और पार्वती दोनों साथ में ही निवास करते हैं। तो जो गौरा देवी का टिब्बा है वो कहाँ पे है? चंबा में, ठीक है। फोर्थ इज़ नरसिंह टिब्बा। नरसिंह टिब्बा जो है वो 3730 मीटर की हाइट पे है। तो चंबा का जो हिस्सा है वो नरसिंह का टिब्बा है। चंबा का जो हिस्सा है वो नरसिंह का टिब्बा है। मतलब चंबा में 3 देवी देवताओं का वास है, शिव जी का, पार्वती का और नरसिंह मतलब विष्णु जी का। विष्णु जी का ही अवतार थे नरसिंह देवता। तो 3 देवी देवताओं का वास कहाँ पे है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। 84 देवी देवताएं भी कहाँ, 84 मंदिर कहाँ पे है? वो भी चंबा के भरमौर में है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सबको रिलेट कर सकते हो। मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं 12 डिस्ट्रिक्ट और जो भी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है उनका एक क्विक रिवीजन दूंगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल मिली है, अगर आपको थोड़ा लगता है कि मैं अच्छी वीडियो बना रही हूँ, आपके लिए फ़ायदेमंद है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।